आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज 7वां दिन है, नवरात्रि का 7वां पर्व। तो आज के दिन हम लोग माँ कालरात्रि की आराधना करते हैं। कालरात्रि अर्थात मृत्यु की रात्रि होती है, अर्थात शरीर की मृत्यु की नहीं, बल्कि हमारे जो कर्म संस्कार हैं, जो हमारी अज्ञानता है, जो हमारी दुर्भावनाएं हैं, इन सब की मृत्यु होती है। जो भोग की लालसाएं हैं, संग्रह की लालसाएं हैं, तो इन सब की मृत्यु होती है। और ये यूं ही नहीं होती है, इसमें आप देखेंगे कि कालरात्रि में माँ के हाथ में खड्ग है, उसे जो है बहुत ही शक्ति से प्रहार करके कोई कर सकता है इस काम को, यानी बहुत शक्ति चाहिए। और साथ में यह भी कहूँगा कि आप देखेंगे जो वाहन है वो गधा है। माँ कालरात्रि गधे पर सवार है, यानी वाहन गधा है। और यहाँ गधा क्या है? गधा यह है कि जो गधे की तरह निरंतर परिश्रम करता रहता, यानी जो इस दिशा में पराक्रम कर रहा है, तो साधना लगातार कर रहा है और वीरता के साथ वह अपने उन दोषों को खत्म करता है, तो माँ कालरात्रि की कृपा प्रसाद उस पर बरसती है। तो यहाँ यह मैसेज है। और यह साधना कर लेने पर जो है आपकी कुंडलिनी चक्र का जागरण का 7वां पड़ाव अर्थात सहस्रार चक्र की जागृति हो जाती है। सहस्रार अर्थात 1000, तो 1000 नहीं, एग्जैक्टली जो है वह 1008 है। 1008 जो है उसमें दल हैं, पंखुड़ी। तो वो ये पंखुड़ी ऊर्जा की पंखुड़ियां हैं, तो उतनी जो है सक्रिय हो जाती हैं आध्यात्मिक दिशा में। यहाँ पर जो है अगर आभा देखी जाए, शरीर की आभा, तो ये बैंगनी आभा होती है, वायलेट। और अगर हम इसमें तत्व देखें तो तत्व तो बिंदु होता है। बिंदु अर्थात 0 डायमेंशन। समझिए, इतना सूक्ष्म हो गया कि उसका डायमेंशन ही समाप्त हो गया एक तरह से, क्योंकि डायमेंशन होगा तभी उसकी जो है बाहरी दुनिया में कोई छवि होगी, कुछ पाने की कामना होगी, कुछ रिएक्शन वगैरह करेगा। तो वो इतना सूक्ष्म हो चुका कि अब उसका आकार प्रकार भी नहीं रहा, यानी साकार अस्तित्व जो है उसका यहाँ पर मुख्य मतलब है कि साकार अस्तित्व उसका अब नहीं रहा। यानी उसकी चेतना का जो सकारात्व था, जो लगातार पदार्थों में गति करती थी, तो वह अब नहीं है। अब उसकी गति हो गई, अंतर्मुख गति हो गई और निराकार अवस्था तक उसकी पहुंच हो गई। यहाँ इसका जो
फल बताया जाता है इस चक्र पर ध्यान करने का, यानी वो सूक्ष्म बिंदु पर आपको ध्यान करना है जो कि जिसका अस्तित्व ही एक तरह से नहीं है, जिसको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, लोकेशन नहीं कर सकते, उस पर आपको ध्यान करना है। यानी किसी सिद्धासन पर बैठ जाइए या पद्मासन पर बैठ जाइए या किसी अन्य ध्यान आसन को भी आप अपना सकते हैं और उस बिंदु पर आपको ध्यान करना है जो वास्तव में वहां मौजूद भी नहीं है, क्योंकि सामान्यतः ऐसे कोई बिंदु नहीं होता है जिसको कि आप फिर से थोड़ा सा बड़ा करके न देख लें। तो यहाँ पर तो बिंदु एक प्रतीकात्मक अर्थ में है। सही सोचा जाए तो उस बिंदु का भी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश हो सकता है, इतना कि उसका आकार ही समाप्त हो जाए, आपको उस बिंदु की कल्पना करनी है। यानी अगर कोई बिंदु आपने ध्यान में लगा लिया तब उस बिंदु के भीतर आप चलते चले जाइए जहां पर वो एकदम विलीन हो जाती हो। तो वह विलीन कहाँ हो जाएगी? निराकार तत्व में। तो यहाँ निराकार तत्व की उपलब्धि होती है, उसका ज्ञान होता है, पूर्ण चेतना जो है आपके यहाँ पर विकसित होगी निराकार तत्व की। तो यहाँ परमात्मा का दर्शन यहाँ हो जाता है। इसके लिए सहयोगी साधनाएं भी हैं, जैसे कि मान लीजिए संगीत की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है राग दरबारी, राग भैरवी बहुत अच्छा राग है इसके लिए, तो उस पर भी आप ध्यान लगा सकते हैं, थोड़ी देर अभ्यास उस पर भी कर सकते हैं। माँ का रात्रि के मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, उस पर भी ध्यान लगा सकते हैं। शुरुआत में आप उस पर भी कर सकते हैं। इसमें क्लीन जो है ये बीज मंत्र है। ओम क्लीम ऐं श्रीम कालिकाय नमः। आप इस पर वो कर सकते हैं। और कुछ अन्य भी मंत्र इसके होते हैं, उसका भी आप जाप कर सकते हैं। तो यह जो इसमें पूर्ण ऊर्जा आपकी खिल जाती है, पूरी आपकी चेतना की कुंडली जागरण पूर्ण हो जाता है। यानी सभी कुंडली चक्र जो हैं उनका एक साथ इसमें फल मिल जाता है। और यहाँ पर आप यह देखेंगे कि परब्रह्म परमेश्वर का दर्शन होके योगी कृत्य हो जाता है। वैसे इसके आगे के भी चक्र हैं, जैसे व्यापिनी चक्र है, और भी चक्र आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से व्यापिनी चक्र मान लीजिए। और फिर जो है इस चक्र से उतरना पड़ता है। तो सिद्धिदात्री में व्यापिनी चक्र के पास मतलब उसको जगा करके और फिर पुनः जो है मूलाधार तक जो है वह लौटना होता है। तो आरोहण और अवरोहण ये दोनों होता है, आप चढ़ते हैं और उतरते हैं जब दोनों क्षमता हो जाती है। तो खैर वह इस चक्र का विषय नहीं है, तो काल रात्रि का वह नहीं है विषय, वह तो सिद्धिदात्री का है। लेकिन अभी काल रात्रि में कम से कम आपको वहां तक की उपलब्धि हो गई, सहस्त्रार चक्र को ही मुख्य माना गया है, इसके बाद तो फिर व्यापनी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि आप जो मंत्र जपेंगे तो वह 108 बार तो कम से कम होना चाहिए, और होना यह चाहिए, संख्या बहुत मायने नहीं रखती है, आप उसमें जपते जपते लीन हो जाए, ये होना चाहिए। अगर मंत्र जाप से आप लीन नहीं हो पा रहे हैं तो आप बिंदु ध्यान से लीन हो जाइए, वो सबसे सरल और प्रभावी है तुरंत। और अगर आप उनकी तस्वीर इमेज रख लेते हैं, माँ का रात्रि का फोटो वगैरह रख लेते हैं, तो उस फोटो पर भी चिंतन आप कर सकते हैं और वहाँ से भी आप ध्यानस्थ हो सकते हैं। यह तो व्यक्ति व्यक्ति पर है कि किस तरह से वह लीन हो सकता है। मुख्य संदेश यहाँ पर तो उसी का है, लीनता का ही है। तो आप इसे आजमाइए और देखिए कि आप क्या इसमें कर सकते हैं। पूरा हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, वह इसी नर्वस सिस्टम पर है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स वगैरह हैं जो एक्टिवेटेड होते हैं, सक्रिय होते हैं, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सक्रिय कर देता है।
आज्ञा चक्र में पिनियल ग्लैंड हो जाता है, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के विषय में कहा जाता है कि पूरे शरीर के हार्मोन का वह बैलेंस करता है और वही मतलब उनको प्रेरित करता है, तो उसी के इन्फ्लुएंस से सब होता है। तो यह जो है आप कीजिए, और पूरा हम लोग का जो है जो ब्रेन है उसका जो टॉप है वह सहस्रार में होता है। इसकी सक्रियता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, पूरा खुल जाता है, पंखुड़ियाँ जैसे कि उलट जाए, पूरा खिल करके कमल दल ऐसे हो जाए, उस तरह से ये खोपड़ी में ऐसे रहता है। जहाँ से इधर से खून जाता है तो खून ऐसे फेंकता है, पीछे से ये जो है खून जब जाएगा तो यहाँ पर इस तरह से फेंकेगा। तो यहाँ पर जो है मस्तिष्क को पर्याप्त खून मिलता है। इसके लिए आप प्राणायाम जो है ओंकार प्राणायाम, प्रणव प्राणायाम इसे वगैरह कर सकते हैं, तो वह भी इसमें काफी मददगार होता है। और ये जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है और भ्रामरी प्राणायाम है, ये भी इसमें मददगार है। इसको आप लोगों को करना चाहिए। और जितने भी लेटर हैं, यानी वर्णमाला के जितने भी हैं, जितनी भी ध्वनियाँ, मतलब कहने का मतलब है कि जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं वे सारी ध्वनियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और गुप्त रूप से मौजूद हैं, यानी अप्रकट रूप से, यानी अव्यक्त रूप से यहाँ मौजूद है। चाहे स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, वे सभी जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इसको आप कीजिए। और जो 7 लोक बताए गए हैं मुख्य, तो 7 लोक में जो है ये सत्य लोक है, भूर्भुवः स्वः मह जन तपः, और ये जो है सत्य है, लोक सत्यम है। तो ये लोक क्या है, ये डायमेंशन है। तो यहाँ पर तो इसको एक डायमेंशन माना गया है। अब मान लीजिए कि विज्ञान जो है सिर्फ अभी तक जो है 4 आयाम को ही असली मानता है, उसमें टाइम मिला करके। हालांकि टाइम को भी कभी कोई वैज्ञानिक नहीं मानते हैं, तो 3 आयाम को ही भी मुख्य माना गया है, लेकिन टाइम को मिला करके 4 आयाम हो जाते हैं। और मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को जो स्ट्रिंग थ्योरी है वह तो जो है 11 डायमेंशन भी मान रहे हैं, 26 डायमेंशन भी मान रहे हैं, परंतु यहाँ पर जो है सत्य लोग बताया गया है। तो 7वें डायमेंशन की बात की गई है, तो आप उसमें जा सकते हैं। तो डायमेंशन के अंतर्गत मान लीजिए और भी जो छोटे छोटे डायमेंशन है आप उसको उसमें गिन सकते हैं। सत्यलोक अर्थात परम सत्य का बोध हो जाना, ये होता है। तो यहाँ जो है आप उसको अभ्यास कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि माँ काल रात्रि के उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा प्रसाद से आप सहस्त्रार चक्र को जागृत करने में सफल हो जाएंगे। हरि ओम।